अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसा ना मेज़बान काजी आबिद प्रोग्राम काजी दी नज़र नाल तुसां दी खिदमत च हाज़र है। अज मेरे नाल आज़ाद कश्मीर दे मारूफ सहाफ़ी ते तजियाकार सिकंदर रहमान राजा साहब मौजूद हैं और अज गल करसां आज़ाद कश्मीर च एक बहुत बड़े एक अफसोसनाक वाक़े ने मुतलक कि जिसने च आज़ाद कश्मीर ने तालीमी निज़ाम या तालीमी इदारे ने एक मकरो चेहरा जो सामने आया, तालीमी निज़ाम ने एक मकरो चेहरा सामने आया जिसने एक 14 साल ना बच्चा 8वीं क्लास का बच्चा और इस गल्ला पर खुदकुशी करना पिया कि उसने कोलों फीस ना बार बार तकाजा किया गया। 15,000 रुपये उस फीस देनी सी अपने स्कूल नहीं और उसकी इस कदर तजलील की गई, उसकी इस कदर मजबूर किया गया कि वो स्कूलों निकलिया बाहर तो मुड़ के फिर घर नहीं गया बल्कि उस नाले च छाल मारी तो खुदकुशी कर ली। इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज्यादती तालीमी इदारे की तरफों सामने आई। अस तालीमी इदारे ना लेने की शायद वो ये गल आखन कि तुसा असा की अटैक करने पर लगे हुए, हालांकि अटैक करना भी जायज़ है लेकिन अस तालीमी इदारे ना लेने, लेकिन एक तालीमी माफिया जड़ा असा उसकी जरूर बेनकाब करने वाले पास अज प्रोग्राम करने पर लगे हुए। राय साहब मेरे नाल राय साहब, एक पाकिस्तान का कानून है कि जिसका तालीमी इदारा जिस वेले कोई रजिस्टर्ड होना वै तो उसने जी अंडरटेकिंग जी ली जानी है, उस अंडरटेकिंग पर एक सफ़ा यह भी होना है कि वो 10 तो 12 बच्चे ऐसे जो मुस्तहिक नादार या यतीम होसन उन्हें क्यों तालीम दे सन। क्या इस तालीमी इदारे में कोई ऐसी सहूलत नहीं सी, ऐसा कानून नहीं सी? क्या वो ये नहीं एहसास कर सकने कि 15,000 रुपये नहीं दे सकने मीनस किसने घर ने हालात हैं जोड़े वो इसने इस काबल नहीं कि फीस दे सके। वैसे तुसा क्या हो कि क्या है उसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजा बड़ी मेहरबानी तुसानी। बड़ा एक एहसास मामला है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, पूरे आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के अंदर ये जोड़े असल तालीमी निज़ाम है ये समझी कि इसने पर एक सवालिया निशान है। और खसूसन प्राइवेट अदारे जोड़े वो जिस तरीके नाल बच्चे नाल सलूक कर रहे हैं, वालदैन नाल जरा रवैया होना और बाज़ औक़ात तो इस तरह का होना कि उन्होंने रिजल्ट के बाद तक रोके जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो वाक़या होया इंतहाई अफसोसनाक है। और पहली तो बात है कि जड़े इसने मालकान जिम्मेदारान हैं जड़े उन्हें की कम से कम जड़े बच्चे उन्होंने को फीसा मंगनी नहीं चाहिए। याद आने के तौर तक एक दो दफ़ा एक्नॉलेज कराने वास्ते कुछ ना कुछ तो चलो कर सकते हो, लेकिन बाय फोर्स और जहनी तौर पर जिच करके इस तरीके नाल तुम जिस तरह हालात पैदा करते हो, जिस तरह बच्चे ने खुदकशी की है, पता नहीं उस अपनी क्लास के अंदर जोड़े उसने कोलीग्स हैं या साथी उन्होंने सामने कितनी बड़ी उस अपनी बेइज्जती महसूस की उसी। और जिस अंदाज उसने अपने आप की उस पोजीशन लैके गया कि जितना खुदकशी करना जरूरी समझा कि मेरी जिंदगी लोगों के सामने किस तरह मैं मुंह कटसा या मेरा तालीमी सिस्टम है ये मेरा किस तरह चलसी, उसने खुदकशी की थी। और मैं समझना कि जिन्होंने लोगों ने किया, जिन्होंने साथसा ने जिन्हें मालका ने किया वो काबिल गिरफ्त हैं और अच्छे स्कूलों शुमार होने ऐसे गल तो है कि किसी ने ना नहीं लेना चाहिए ना, लेकिन बात यह कि उन्हें स्कूलों ना वतीरा बन गया। ये वतीरा उन्होंने बन गया कि किसी न किसी तरीके आए दिन हर चीज रिड्यूस हो गई है। ये जनरेटर ने भी जनाब पैसे लेने और उस तो बाद जनाब बिजली कट गई है, फीस इन्होंने उत्ते बल्कि उस तो वधा छोड़िए ने हर हर महीने इन्होंने जनाब नया नोटिफिकेशन जारी किया होना। वो ऐसिया चीज़ा जो खेल जोड़े मैदान च खेलने वास्ते जाना पैना, कोई नहीं खेलने पे लाइब्रेरियां मेरी गल सुनो ना, लाइब्रेरियां जड़ियां उन्होंने पैसे किन्ने देने और किसी भी ऐसे तदरीसी इदारे जो प्राइवेट है किसी जगह लाइब्रेरी चैनल ना निशान भी नहीं। लेकिन बात है कि मालकान वो चाहते एक माफिया जाना है, इसने काबजा पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं बड़े बड़े नामवर जनाब सियासतदान हैं, बड़े बड़े जनाब ऐसे ऐसा ने वो कलमकार भी हैं जिन्होंने जनाब इस तरीके स्कूल और जो इस पैदाश जानी थे और लोगों की लुटना शुरू कर दिया। और इस मुल्क ने जी सलामती है की खतरा की नजर आनी है जिथे ये नौजवान इस बुनियाद पर खुदकुशी कर जान कि जिथे उसकी रिलीफ मिल जाना चाहिए ना। जिस तरह अब तुम क्या कि 10-12 बच्चे जड़े और उन्होंने कोई गरीब है या किस तरीके या 2-4-6 महीने किसी बच्चे ने कोई फीस अगर रह गई है तो वालदैन की किस तरीके एक
बड़ा एक महजूब तरीका है उन्हें कि याद करा सकने हो। राय साहब ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो बनाई मुजफ्फराबाद ने कुछ अहम एजुकेशनल अफसरान की उन्हें विच रखी है तो उसने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो बनाई है उसने क्या रिजल्ट निकल सी ये भी तुम को पूछा कि वो उसने पर क्या हो सी लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ एक फौरी तौर पर नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें उन्हें ये गल आखी कि स्कूलों में बच्चों को फीस नहीं मंगनी और बच्चों की कार नहीं भेजना सौ फीस लेने वास्ते या बच्चों ने वालदेन की माली आमदन ना जड़ा है वो चीज़ा अशकार नहीं कर रही हैं लेकिन क्या ये चीज़ा ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसकी फाइंडिंग तो बाद ये मामला बिल्कुल खू खाते चला जासी गल या तो काजी या साहब होया कि गल तो है ना वो सब निकल गया तब पिछा लीग लीग जड़ी है उसकी मारने का फायदा कोई नहीं। सब गल ये है कि एक नौजवान बच्चा इन्होंने इस गफलत का नतीजा और असल ने क्या है म्यार जिंदगी है थे और असल ने रेट ऑफ लिटरेसी देखे जो आजाद कश्मीर के अंदर और बच्चे माशाल्लाह बहुत सही ना उन्हें की मौका फराम करा जाए ना अगर कोई इस तरीके ने वाकया मैं समझना कि गवर्नमेंट ने ये जड़ा इकदाम है किसी हद तक तो बेहतर है लेकिन मैं समझना कि जिस तरह पहले बवक्त जरूरत जिस वक्त तो आने ना कोई ऊपरों अफ्ताद पैनी है उस वेले जनाब ये जो कमेटियां बनी है तो कमेटियां ने कोई रिजल्ट नहीं निकले। क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर की ये आला जड़ा नोटिफिकेशन जारी किया वो नोटिफिकेशन जारी करने तो पहले ने एक और बड़ा कदम नहीं सी चाहना चाहिए ना कि वो बकायदा एक ऑडिट करन के जेडे स्कूल हैं जितने भी काम करने पे लगे हुए क्या ये स्कूल रजिस्टर्ड हैं और दूसरा क्या रजिस्टर्ड होने तो बाद 10 to 12 मुस्तैक बच्चों की तालीम देने पे लगे हुए क्या इनकी ये ऑडिट नहीं करना चाहिए ना। फिर दूसरा एक बड़ा ऑडिट आज़ाद कश्मीर ने 2 to 3 बड़े तालीमी इदारे ऐसे जेडे है ही फाउंडेशन हैं कि जेडे मुस्तहिक और नादार और यतीम बच्चे ने ना पर बने कि उन्हें कैसा तालीम फ्री दे सा क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफों फौरी तौर पर ऑडिट नहीं हो सकता कि क्या ये काम करने पे लगे बाकायदा उस तरह या नहीं। मैं आना जी सब तो ज्यादा अगर करप्शन ते सारे मामला ने जेडे दो सुधारे किते ना मैं अगर ना लवा तो शायद गल तो वही बनती कि पता नहीं गुजाती कोई असाना कोई सिस्टम है लेकिन बात यह कि सब तो ज्यादा इन्होंने अंदर वो माफिया मौजूद है जरा बच्चे की जिच करना और अपने तो देखो ये चंद एक अदारे ऐसे हैं जेडे अपने आप की इस लिहाज ना अच्छे करताने कि जनाब असा ना बच्चा इतने 1100 जनाब 10 तो 92 नंबर ला रहे हैं जी 99 जनाब पहुंच गया जी 1100 नंबर पूरे कर ले वो किस तरीके कि बच्चे मैरिट पर आने लगे पढ़ के उत्तर पहुंचने ने वो यानी कि प्लस नंबर वाले की दाखिल किया जाना वो नंबर बच्चे क्यों नहीं लावन अदारे की को क्रेडिट नहीं ये उन्होंने वालदेन की जाना चाहिए ना जेडे उन्होंने बच्चों की कोचिंग कर रहे हैं और जेडे उन्होंने सामने रखी थे अगर स्कूलों भेज रहे हैं और कोई ऐसे अदारे चंद अदारे मीरपुर के अंदर भी ऐसे अदारे कि किसी थर्ड डिवीजन की दाखिल नहीं कर रहे हैं किसी सेकंड डिवीजन की दाखिल नहीं कर रहे हैं वो उन्हें लोगों की लोड़ने बच्चों की कि जेडे जनाब टॉप ने बच्चे होने जिन्हें स्कूल अपने टॉप किया होना फिर वो बच्चे जनाब जरा जाने तो उन्होंने अदारे के अंदर वो जनाब जहर लामाला वो पढ़ के आने लगे उन्होंने माइंड सैट ऐसा बनया होना वो जनाब कामयाब होने और फिर जनाब जिस वेले फर्स्ट पोजीशन लेने ने अदारे की क्रेडिबिलिटी अदारे ने क्या क्रेडिबिलिटी अदारा क्रेडिबिलिटी उसने बनाया कि बिल्कुल जाहिर और बच्चा जड़ा उसकी अगर उसकी वगैरह उसकी अगे बचा लाया जाए तो मजा आया ऐसा बड़ा बेहतरीन उत्तर सो जागर किया कि असल चलो गल करने सब लगे हुए इस तालीमी निज़ाम नहीं कि फीसा नहीं वजह तो बच्चे को कुछ कर ली लेकिन दूसरा पॉइंट थोड़ा बड़ा वैलिड है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये तालीमी इदारे इस कदर जो बदमाश बन गए कि ये बच्चों पर भी सियासत कर रहे हैं कि इस बच्चे ने नंबर अगर ज्यादा है इसकी खरीद के अपने को लाया हुआ या तालीमी बोर्ड की डिक्टेट करा हो सके ऐसा कि कोई अच्छी जड़ी है वो नंबरिंग ही लाया वो या 2 या 3 उसने बच्चे जो बड़े अच्छे रैंक चावले चाहिए और इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर इसको पहले सुनने आए ऐसा क्या इसमें कोई हकीकत भी है राज साहब। मैं आना कि देखो ना लास्ट ईयर तुम्हें पता कि असने बोर्ड ने अंदर क्या है सुरताल बने और फिर बच्चा ने नंबर ले जबरदस्ती ले क्योंकि उन्हें पीछा किया गया जितना तुमने म्यार बन जाए कि तुम जनाब उन्होंने खूकी सलब करो बच्चे ने जेडे बच्चे पढ़े लिखे और पढ़ के जनाब उसे तक पहुंचने उन्हें कि तुम जनाब पिछा ले आओ ऐसे बच्चे की जिन्होंने तलक वास्ता सिफारिश है उसकी किन्नी आगे चले जाओ तो क्या समझो कि हिमाचल के अंदर बेहतरी मुमकिन है अज भी मैं दसना कि असने बोर्ड का निज़ाम जो उस तरीके बेहतर नहीं है असल जो चेयरमैन साहब उन्होंने पता नहीं पूरे पाकिस्तान है पंजाब ने बोर्डों ने जनाब चेयरमैन बना दिता गया लेकिन मैं समझना कि उन्होंने चेयरमैन होना सिर्फ एक चंद दिहाड़े बाकी ने उस तो बाद खत्म हो जाता नहीं समझता कि वो जिस क्राइटेरिया जाए ना
ਉਹ ਜਨਾਬ इंशाल्लाह 4-6 महीने बाद खत्म होने वाला। अच्छा जी। खुदा ना खौफ खाया करो, कम से कम अदारे की तबाह करने वास्ते असल जेड़े एकामे बालन जेड़े बड़े अपने आप की समझ कि अस बड़े ईमानदार हाँ, बड़े चंगे सोची समझी लोगों की लाने सब तो बड़े चोर तो डकैत हो जेड़े अपनी पसंद और नापसंद की सामने रखी सही गल। ऐसे लोगों की जिन्हें अपनी भी जात नहीं पहचान नहीं होनी, और सिर्फ इलाकाई और जाति यानी कि तलकात की बुनियाद पर, बरादरी की बुनियाद पर उन्हें जनाब चेयरमैन लाया जाना और ऐसे समझना कि ये भी बड़ी सितम दरमिनी गल है। गल तो तालीमी निज़ाम नहीं है। हाँ। तालीमी निज़ाम जुल्म किया कि बोर्ड ने अंदर केड़े लोग आने, बोर्ड ने अंदर ऐसे लोगों की लाया जाए जेड़े कम से कम मेरिट पर होने। ठीक है। इतना तो गल ही कोई नहीं। राय साहब एक और माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। राय साहब इसने एक तो चलो इस आज ने प्रोग्राम तो असल एक तजवीज़ तो सामने आई कि जरा असल जो तालीमी निज़ाम है इसकी दुरुस्त होना चाहिए, एक आदत होना चाहिए जिसने जो नादार तो मुस्तैक बच्चे क्या वो वाक़तन पढ़ने पे लगे और फैसिलिटेट करने पे या नहीं करने पे। लेकिन मजीद क्या तजवीज़ दसो तुसां कि जी गैर नसाबी सरगर्मियां ने जिसने वास्ते बच्चे की घर भेज के आख्या जाना कि फीस तो अलावा भी 1000 रुपया आना या 500 रुपया 200 रुपया आना, इसने बारे में क्या आखो कि क्या होना चाहिए? सर मैं ये अर्ज किया ये जितने भी असने प्राइवेट अदारे इन्होंने किसी ने प्ले ग्राउंड कोई नहीं। दूसरी मैं तुसां ने गल की है कि ये किन्ने न जनरेटर चलाने ने पैसे 100-200 रुपये जनाब हर महीने किन्ने जनरेटर चलाने को भावें बच्चे गर्मी च मर जाए, सर्दी च भावें स्लाइड तो मर जाए। बिल्कुल इत्थे जनाब असन एक अदारा है बड़ा मशहूर है, पता नहीं कश्मीर कड़ा है, वो हर त्रिये दिन वो बंदा उसकी पुछने वाले कोई नहीं, उसकी कोई बंदा पूछने वाले कोई नहीं, वो हर त्रिये दिन उसने अपनी जड़ी है ना वो फीस बधाई होनी है। कोई इस वास्ते कि पता नहीं उसका हिस्सा जड़ा असल जनाब वो जड़े काम बादन हुकूमती बड़े एहलकार जेडे तालीम ने बड़े ठेकेदार उन्हें दिता जाना। ये चीज़ां जड़ियां मैं समझना कि असल तो बेहतर गल इस बारे करनी है कि हकायक उपर मबनी है। मैं एक दफा एक पहले भी प्रोग्राम किया उसने जिम्मे रसीदा जाहिर की कि ये तो को फलां जनाब फीस जड़ी है कड़े माते च लाई गई है, ये जनरेटर की फीस किधरों आई गई है, ये खुद साख्ता पैदा की। मैं कल परसों की बात है कि मैं अपनी अजीजा उसकी दाखिल करान गया तो उन्हें कहा जी असा तो अपनी फीस ना किन्ने लेकिन जड़ियाँ बाकी फीसा बनिया ने और एडमिशन फीसा वो 22-24 हज़ार रुपया बनी है जी, अंदाजा कर लो कि एक फर्स्ट ईयर के बच्चे वास्ते इतनी फीसा ये क्या तरीकाकार है। ये किसी लुटने ने एक नवा अंदाज है, लखा की तादाद है पूरे कश्मीर के अंदर बच्चे प्राइवेट अदारे भी और असल जनाब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ये लुटने ना तालीमी निज़ाम की नौजवाना की खसूस वालदेन की उन्होंने वास्ते परेशानी ने बायस बने। खुदारा अगर गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसियां बनाना चाहनी है तो इन्हें पर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? इस वजह नहीं है कि उसने अंदर ऐसे लोग अज मैं तकरीर सुन रहा था जरा वजीर तालीम हसन हवाले नाल मलिक जफर साहब ने हवाले नाल कि वो यार पता नहीं चौथे भी पास आई या नहीं है, ये क्यों सुनना पैना? इस वास्ते कि असल जड़े वज़रान उन्होंने अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, ना ही उन्होंने अंदर अल्फाज ने इतना जखीरा है कि लोगों को किसी मामले मुतमिन कर सकन। सिर्फ यह है कि इतने पार्टियां और जड़े जिस तरीके ने उन्हें किया आंदा जाना उस तरीके ने उन्हें लाया जाना। तो देख लो एक जड़ी असल मौजूदा गवर्नमेंट है, एक क्या गवर्नमेंट इसकी कि पूरी अपोजिशन में तो पूरे जनाब जितने मेंबरान ने सारे जनाब वो कहने वजीर बन गए, कोई किसी ने मुहारवत करने वास्ते तैयारी अपोजिशन मौजूद ही नहीं कि तुम जनाब अपने हक की खातर को गल करो तो पहचान सिर्फ यह डंग डंग पॉलिसी है और 1 करोड़ रुपये तो अपनी तरह में इजाफा किया ने। क्योंकि मैं जरा मौजूद तो हटिया इस वास्ते कि हुकूमत साजी के अंदर इस तरीके की करप्शन मौजूद है कि वो अपने पेट भरने चक्कर चाहते उन्हें तो आवाम ने तो खर्च कोई नहीं। खसूसन जो लोग वालदेन हैं जोड़े गरीब लोग हैं बच्चे की तालीम आने ने इस वास्ते कि चलो उन्होंने बच्चे पढ़ जा सन कल उन्होंने वास्ते कोई बेहतरी हुई सी। अज ये हालत है कि बच्चे पढ़ भी जाने लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। बहुत शुक्रिया राज साहब। असल नलसन जी राजा सिकंदर रहमान साहब जेडे मारूफ तजियाकार भी हैं, साफी भी हैं और हालात आदरा पर बड़ी एक गहरी गिरफ्त रख रहे हैं। इन्होंने यह आखना सी कि तालीमी निज़ाम है जो आज़ाद कश्मीर ना इसके अंदर इसलाहत की जरूरत है और खास तौर पर आडट की जरूरत है कि ये तालीमी इदारे क्या अपनी जी इन्होंने जी चीज़ा ने वो पूरियां भी करने लगे अपना जो कम करने अपनी डोमेन कम ही नहीं कर रहे हैं क्या ये अपनी डोमेन च रह के अपना कम करने पे लगे हुए क्या ये अगर इन्होंने आडट किया जाए
कि ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਅਗਰ ਪਾਕਿस्तान का कानून वाकईतन इंडोर्स हो रहा है आज़ाद कश्मीर 10 तो 12 मुस्तहिक बच्चों की तालीम देना इन्होंनी जिम्मेदारी है तो क्या वो देने पे लगे या नहीं देने पे लगे। इस तो अलावा जितनी असलाहत हैं वो ज़रूर होनी चाहिए ताकि इस तालीमी माफिया की नकेल पाई जाए। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਅਸਾਂ इस अफसोसनाक वाक़े ने वाले नाल दर्जे ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਤ ਹੋਇਆ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਜਿਹੜੇ ਸੋਗਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਮ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਆ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਰ मैं भी अपनी तरफों असा इज़हार अफसोस करने और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द ये तालीमी निज़ाम इस्लाह और आइंदा किसी गरीब का बच्चा सिर्फ इस वजह तो दिल बर्दाश्त नहीं होने लगा खुदकुशी वाले पास नहीं जाने लगा और तालीमी निज़ाम बेहतर हो सी। अपने मेज़बान काजी आबद की इजाज़त दो मिलसा अगले प्रोग्राम किसी और मौजूद। अल्लाह हाफिज़।